टाइम सबको याद होगा जब पूरे देश के लोग सेम ही टाइप का म्यूजिक सुन पाते थे, और वो था जो टीवी पे आ जाए, क्या इंग्लिश क्या हिंदी। 9XM MTV चैनल वी ने जो बजा दिया वही होता था हमारा सॉन्ग ऑफ द डे। चैनल के मूड पर डिपेंडेंट म्यूजिक टेस्ट से लेकर हम आज यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ जो जैसा चाहे वैसा म्यूजिक सुन सकता है। अब एक एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि हमारे सामने क्या आएगा और उसी पे हमारा म्यूजिक टेस्ट बनता चला जाता है। फिल्म्स, मीम्स, न्यूज, रील्स, वीडियोस, सबके साथ यही सीन। अगर आप अब किसी बिछड़े हुए स्कूल के दोस्त से टच में आते हैं तो उसके लाइक सॉन्ग्स में कुछ भी हो सकता है। कैलाश खेर, जस्टिन टिम्बरलेक, बीथोवन, अरिजीत सिंह, अली सेठी या फिर BTS। इतने एक्सपोजर के बाद अब धीरे धीरे करके सब अपना अपना मीडिया टेस्ट डिस्कवर करने लगे, और क्योंकि ये प्रोसेस मोस्टली फ्री में फोन में हो जाता है तो लोग बेशर्मी से दुनिया भर का म्यूजिक सुनने लगे और अपने फेवरेट्स भी डिसाइड कर चुके हैं। ऐसे में एक जॉनर जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम अलग ही लेवल पर बना लिया है वो है कोरियन पॉप या K-पॉप। K-पॉप के फैंस दुनिया भर में बनने लगे, और इंडिया में भी अगर आप पॉप कल्चर में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपकी जान पहचान में एक दो लोग होंगे ही जो K-पॉप के दीवाने होंगे, खासकर स्कूल गोइंग बच्चे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो हमें ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है, आपसे इनफ लोग बात नहीं कर रहे हैं। स्कूल की स्लैम बुक ढूंढो, बिछड़े हुए दोस्तों को फोन लगाओ, चाय सुट्टे का प्रोग्राम बनाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। उम्र के कायदे से तो अब तक एक BTS वाला दोस्त ना भी सही तो एक्वेंटेंस तो बन ही जाना चाहिए। तो क्या है K-पॉप और क्यों और कैसे हुआ ये जॉनर इतना पॉपुलर, हमने जान लिया है, आप भी गौर से सुनो। साउथ कोरियन पॉप कल्चर अब पूरी दुनिया में तारीफें बटोर रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामाज, यूट्यूब पर कोरियन स्किन केयर रिजीम्स और हमारे रेस्टोरेंट्स में कोरियन मेन्यू तक अब सब कुछ अवेलेबल है। इस कोरियन वेव को कहते हैं हाल्यू, और हाल्यू के दिल में है इसका सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे पॉपुलर, सबसे मचा हुआ आर्ट फॉर्म K-पॉप या कोरियन पॉप म्यूजिक। हाँ, वही K-पॉप म्यूजिक जिसके पीछे या तो लोग जान देने को तैयार हैं या इसका मजाक बनाने वालों की जान लेने को तैयार है। पर एक बार को सबने सोचा तो है कि ये कुछ अलग चल तो रहा है। हाल्यू का बिल्डअप तो कुछ 24 साल से चल रहा है, पर K-पॉप को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई पिछले लगभग 15 सालों में। साउथ कोरियन आर्टिस्ट का नाम बिलबोर्ड्स हॉट 100 चार्ट में कम से कम 8 बार आ चुका है, और K-पॉप के म्यूजिक एक्सपोर्ट ने साउथ कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को $5 बिलियन का बना दिया है। K-पॉप की इतनी पॉपुलैरिटी दो चीजों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती, टीवी और डेमोक्रेसी। हम नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे देश में शायद दोनों का जमाना जा चुका है, पर ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। 1987 में साउथ कोरिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई और सेंसरशिप हल्की हुई। इसका असर टेलीविजन कल्चर पर भी पड़ा। 1987 के पहले साउथ कोरिया में 2 ही ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स थे और मोस्टली वही कंट्रोल करते थे कि पूरा देश क्या म्यूजिक सुन रहा है। ये नेटवर्क्स लोगों को म्यूजिक स्टार्स से वीकेंड टैलेंट शोज के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते थे। म्यूजिक लोगों तक पहुंचाने में एक छोटा सा योगदान रेडियो का भी था, पर उसमें भी सेंसरशिप बहुत थी। 1987 में जब सेंसरशिप हल्की हुई तो साउथ कोरिया एकदम से दुनिया भर के म्यूजिक से एक्सपोज हुआ, एंड वी होप कोई उस समय साउथ कोरिया में बप्पी लहरी भी सुन रहा हो। वी जेन्युइनली होप। अर्ली 1990s तक भी टीवी साउथ कोरियन कल्चर का बहुत जरूरी हिस्सा था, और उतने ही जरूरी थे वीकेंड वाले म्यूजिक टैलेंट शोज जहां ऑडियंस नए म्यूजिक टैलेंट्स को देख सकती थी। K-पॉप जॉनर की सबसे खास बात यह है कि ये शायद इकलौता ऐसा जॉनर है जिसकी एक डेफिनेट स्टार्टिंग डेट है, और इसका क्रेडिट जाता है बैंड सियो ताएजी एंड बॉयज को। 11 अप्रैल 1992 को इस बैंड ने एक टैलेंट शो में एक नैन अरायो, जिसका लिटरल मीनिंग है आई नो, नाम का सिंगल परफॉर्म किया। नतीजा, ये बैंड टैलेंट शो तो नहीं ही जीता, पर जजेस ने इस परफॉर्मेंस को लोएस्ट स्कोर भी दे दिया। जी हाँ, हर देश में टैलेंट शो को अनु मलिक टाइप लोग ही जज कर रहे हो। टैलेंट शो में इतना खराब रिस्पॉन्स के बाद भी जैसे ही इस गाने ने डेब्यू किया, भयंकर क्रांति मच गई। साउथ कोरिया के सिंगल्स चार्ट्स पर इस गाने का नाम 17 हफ्तों तक रहा, जो आने वाले 15 सालों तक रिकॉर्ड रहा। तेज चाटा खा के 2 पीरियड तक हाथ ऊपर करके कॉरिडोर में सजा काटने वाले बच्चे ने मेरिट निकाल ली थी। कैसे? इस बैंड ने पहली बार अमेरिकन स्टाइल पॉप म्यूजिक को साउथ कोरियन कल्चर के साथ जोड़ा और उस समय के म्यूजिकल और सोशल नॉर्म्स को हिला दिया। ये वाकई कुछ बहुत अलग बन गया था।
इन्होंने खराब एजुकेशन सिस्टम और टीनेज के प्रॉब्लम्स के बारे में तो गाया ही, पर एक और गजब काम ये किया कि उस समय के एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट से हटकर खुद का म्यूजिक बनाया और खुद के गाने लिखे, एक्सट्रीमली ओरिजिनल। जब तक सियो ताइजी एंड बॉयज 1996 में डिसबैंड या अलग हुए, तब तक वो साउथ कोरिया के म्यूजिक और परफॉर्मेंस की दुनिया ही बदल चुके थे और ऐसे ही इन्होंने आने वाले के-पॉप आर्टिस्ट के लिए रास्ता बनाया ताकि वो और एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और ज्यादा बाउंड्रीज पुश कर सकें। जहां किसी को अटेंशन मिलने लगती है, वहां कोई और उस अटेंशन से खुद पैसा बनाने का तरीका निकाल ही लेता है। यही मौका देखते हुए म्यूजिक स्टूडियोज ने भी एंट्री ली और वो नेटवर्क सिस्टम जो अब तक सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग पर ही डिपेंडेंट था, बदलने लगा। इन स्टूडियोज ने 1995 से 1998 में आइडल ग्रुप्स बनाना शुरू किया। अब आइडल ग्रुप्स क्या हैं? इन स्टूडियोज ने वो किया जो आज की तारीख में बॉलीवुड की समझ के बाहर है। ऑडियंस को समझ लिया, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज, बढ़िया म्यूजिक, अच्छा डांस और साथ में रैप। नॉर्मल केसेस में एक जॉनर ओरिजिनली बनता चला जाता है, पर इन स्टूडियोज ने पहले ऑडियंस को समझा और उसके हिसाब से ऐसे ग्रुप्स बनाए जो ये सब क्रिएट कर सकते थे। यही था आइडल ग्रुप्स। इन आइडल ग्रुप्स के थ्रू जनता तक बहुत बढ़िया म्यूजिक पहुंचने लगा, ऐसा म्यूजिक जो उन्होंने कभी पहले सुना भी नहीं था और उन्हें पसंद भी आ रहा था। पर ऐसा म्यूजिक जिसके फैंस पूरी दुनिया के कोनों में हो, इतना यूनिक म्यूजिक बनता कैसे है? 3 चीजें हैं जो के-पॉप को इतना यूनिक बनाती हैं: जबरदस्त डांसिंग परफॉर्मेंसेस, एक अलग सा एस्थेटिक और स्टूडियो प्रोडक्शन का एक ऐसा इन हाउस तरीका जो म्यूजिकल हिट्स ऐसे निकालता है जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स लो एफर्ट रील्स निकालते हैं, एक के बाद एक, लगातार, नॉन स्टॉप। ये राइटर फिर से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है क्या? स्टूडियोज बहुत बारीकी से ये बात पकड़ लेते हैं कि एक अच्छा बैंड जिसके लोग फैन हो जाए, उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो उन्हें कौन दे सकता है। स्टूडियोज अच्छे दिखने वाले, अच्छा गाने वाले, अच्छा नाचने वाले, अच्छा रैप करने वाले, सब तरह के टैलेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के पुश करते हैं और यहीं से पॉपुलैरिटी शुरू होती है। बट दिस इज इजियर सेड देन डन। इस पॉपुलैरिटी के पीछे का प्रोसेस और भी मजेदार है। बेहद कंपेटिटिव ऑडिशंस के थ्रू स्टूडियोज 10-12 साल के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। ये बच्चे फिर स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं और अलग से सिंगिंग और डांसिंग क्लासेस लेते हैं। हमारे यहाँ जितना रगड़ के IIT की तैयारी होती है, वैसे वहाँ पॉप स्टार बनने की फाइट है। परफॉर्मेंस के साथ उन्हें ये तक सिखाया जाता है कि उनका पब्लिक बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। एक बार आइडल ग्रुप की परफेक्ट ट्रेनिंग हो गई, फिर स्टूडियोज उनके गाने बनाते हैं, मार्केट करते हैं, उन्हें टीवी पर लाते हैं और टूर पे भेजते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें लॉन्च होने के पहले ही एक ठीक-ठाक फैन फॉलोइंग मिल जाती है, पर जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, उन्हें स्टूडियोज आइडल ग्रुप्स, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, उसमें सेलेक्ट भी कर लेते हैं। एक बार आइडल ग्रुप की परफेक्ट ट्रेनिंग हो गई, फिर स्टूडियोज उनके गाने बनाते हैं, मार्केट करते हैं, उन्हें टीवी पर लाते हैं और टूर पे भेजते हैं। इस तरह से देखा जाए तो के-पॉप को फेमस करने में अच्छी गहरी प्लानिंग लगी है और इसका सीधा क्रेडिट इन स्टूडियोज को ही जाता है। पर क्योंकि आर्टिस्ट की जिंदगी में इन स्टूडियोज का सीधा सीधा हाथ है, तो चीजें इतनी आसान भी नहीं होती। जितना फेम इस इंडस्ट्री को मिला है, एक्सप्लॉयटेशन का भी एक अपना साइड है। स्टूडियो लाइफ इस हद तक पहुंच जाती है कि उसे ऑलमोस्ट अब्यूजिव कहा जा सकता है। इसका एग्जांपल है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के बचपन में ही साइन करा लिए जाते हैं और इन्हीं के हिसाब से आर्टिस्ट का प्राइवेट बिहेवियर, डेटिंग लाइफ और पब्लिक कंडक्ट चलता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के नाम और फैंडम है, उसके दूसरी तरफ ये साइड भी एग्जिस्ट करती है। वी होप इसके कॉन्सिक्वेंसेस कम हो और बेहतर म्यूजिक सामने आए। तो इतना पॉपुलर म्यूजिक बनाने का फंडा इन स्टूडियोज ने क्रैक कर लिया है। मॉडर्न थीम्स और लेयर्ड सब टेक्स्ट की बातें करो, पर पैकेजिंग भी उतनी ही शानदार रखो कि सब एक बार तो मुड़कर देखें ही। डब्बा भी सुंदर, मिठाई भी बढ़िया। अब आपको के-पॉप पसंद है या नहीं, ये तो हम आप पर ही छोड़ते हैं, पर क्या है आपके थॉट्स इस प्रोसेस और इस पॉपुलैरिटी पर? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और वही हर बार की बात, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द।